हेलो 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 व्हाट्सअप। आप सभी का स्वागत है हमारे सिक्स्थ लेक्चर में इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स के। इस लेक्चर में हम करने वाले सिमेंटिक्स और लेआउट्स की बातें हमारे एचटीएमएल में। एंड मेरे ओपिनियन में सिमेंटिक्स एक एचटीएमएल की सबसे ज़रूरी चीज़ है। तुम सीएसएस का यूज़ सिमेंटिक्स में नहीं करते हो, तुम जेएस का यूज़ सिमेंटिक्स में नहीं करते हो। तुम्हारा एचटीएमएल का मेरे ओपिनियन में सोल पर्पस सिमेंटिक्स मेंटेन करो, ताकि जो कंप्यूटर है उसको ज़्यादा ईजी रहे समझने में। कोई कोडर है वो तुम्हारा कोड पढ़ रहा है तो उसको तुमको आसानी से समझ आ जाए। सो व्हेन यू राइट एन एचटीएमएल, उसको गंदे तरीके से मत लिखो, उसको एक सिमेंटिक्स फॉलो करके लिखो। अब सबसे पहले ऑब्वियसली हर लेक्चर में जो मैं बोलता हूँ तुम्हें, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो यार। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आ जाएंगे, तुमको एक ऑर्डर के अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट एक्सेस करो, इजी होगी तुम्हारी चीज़ें। 5 लेक्चर हो चुके हैं, 6था लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद एक फॉर्म्स आएगा, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे सीएसएस पे। तो हमारा कोर्स जो है एक अच्छे पेज के ऊपर अच्छे आगे जाता जा रहा है। तो अभी हम आ जाते हैं इस लेक्चर में, पढ़ते हैं हम हमारा VS कोड खोलते हैं। इसमें क्वाइट ऑब्वियस हम HT लिखेंगे, HTML5, एंड हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। एंड इसमें मैं डाल देता हूँ लेक्चर 6 सिमेंटिक्स इन HTML। परफेक्ट। अब हम बॉडी में जाते हैं। अब सिमेंटिक्स का हम एक गूगल सर्च करेंगे, सिंपल सा। मैं गूगल पे जाऊंगा एंड आई सर्च HTML सिमेंटिक्स। देखो, मुझे इमेजेस में जाता हूँ एंड यू विल फाइंड दिस। HTML के अंदर सिमेंटिक्स हमारा क्या होता है। सो बेसिकली आप div या span का यूज कर सकते हो। div या span एक चीज, कोई भी सेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं। वो इनलाइन ब्लॉक में थोड़ा डिफरेंस आता है, वो समझने की भी जरूरत नहीं है। बट वो नॉन सिमेंटिक HTML आता है, बिकॉज div सुन के आपको कुछ समझ आ रहा है कि div क्या होता होगा? नहीं। span सुन के आपको समझ आ रहा है क्या होता होगा? नहीं। बट व्हेन आई से हेडर, आपको पता चला है कुछ हेडिंग है। व्हेन आई से फूटर, आपको समझ आ रहा है कुछ तो नीचे फूटर में हो रहा है। व्हेन आई से मेन, आपको पता चला कुछ मेन पूरी चीज है। व्हेन आई से नैव, आपको पता है कुछ नेविगेशन बार के रिलेटेड है। व्हेन आई से असाइड, पता चल रहा है कुछ साइड पे है। व्हेन आई से एक आर्टिकल, आपको पता चल रहा है एक आर्टिकल होगा। व्हेन आई से सेक्शन, आपको पता चल रहा है कि हाँ कोई तो चीज का सेक्शन बनाया गया। दैट इज सिमेंटिक HTML। कि आपका टैग जो है, उससे आपको मतलब समझ आ रहा है कि कहाँ क्या जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिमेंटिक HTML का एक बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर है कि हेडर होता है, फूटर होता है, बीच में आपको पूरा मेन कंटेंट होता है, जिसमें एक नेविगेशन बार भी आ जाता है, एक असाइड आता है, एक सेक्शन आता है, एक आर्टिकल आता है। दिस इज बेसिकली बहुत हमारा सिमेंटिक्स है। सो हम बेसिकली एक वेबसाइट बनाते हैं, हेडर डाल दिया, हेडर के अंदर दिस इज अ हेडर, एंड मैं हर एरियाज को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमारे समझने के लिए अभी आसानी हो। स्टाइल डिजी कलर रेड, ये हेडर को दे दिया। एक फूटर बना देते हैं हम, दिस इज अ फूटर। अरे वेट, फूटर परफेक्ट। फूटर को भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। बीच में हम एक मेन डाल देते हैं, दिस इज मेन। और यहाँ पे हम एक असाइड डाल देते हैं, दिस इज असाइड। परफेक्ट। और हेडर के नीचे हम एक नैव लगा देते हैं, नैव के अंदर हम एक यूएल डाल देंगे। नेविगेशन बार में यूजुअली यूएल्स ही डाली जाती है, एंड दैट्स, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ इशू है। होम, अबाउट अस, कैरियर्स, ज्वाइन। मैंने को कुछ भी डाला हूँ, देयर इज नो सेंस। इसके अंदर तुम लिंक्स भी डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट, ये चीज मेन असाइड। अब ये जो असाइड को साइड करना है ना, वो तुम CSS की मदद से लगाते हो। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा CSS डाल देता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, बट कम ऑन, विल गो थ्रू दैट। असाइड है हमारा। असाइड को हम, यू कैन यूज फ्लोट, यू कैन यूज फ्लेक्स, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। आई थिंक विल जस्ट कीप द विथ एज 200 पिक्सल, हाइट 100, व्यू पोर्ट हाइट, इसको अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर मारो। डिस्प्ले नहीं, फ्लोट डायरेक्टली यूज होता है, माय बैड। आई पर्सनली डोंट लाइक फ्लोट। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में तुम भी उसको यूज करना बंद कर दोगे जब तुम फ्लेक्स बॉक्स समझ जाओगे। एंड यहाँ पे हम मेन बना देते हैं, मेन विथ 800 पिक्सल, चलो 900 हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हाइट 100, व्यू पोर्ट हाइट। फिर फ्लोट हमारा राइट कर देंगे, परफेक्ट। हेडर हमारा आ गया, ये मेन का कंटेंट है। कॉन्टेक्ट हमारा नैव जो है, इसकी स्टाइलिंग में मैं बस ये करता हूँ कि इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि मुझे वो अच्छे से दिखे। सॉरी, नॉट नैव, मुझे यूएल में डालना होगा। ये सारी चीज़ें अभी तुम्हारे काम की नहीं है, बिकॉज दिस इज CSS। वो तुम इस लेक्चर को जब बाद में वापस सीखोगे ना, तुम्हें समझ आएगा। हम इसको लाइव चले जाते हैं, एंड
परफेक्ट। ये देखो, थोड़ा सा हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि आपको समझ आए। हमारा मेन जो है, इसको स्टाइल, अरे ऊपर भी दे सकते हैं ना हम। यहाँ पे बीजी कलर, यहाँ पे एक्वा, और असाइड को हम गोल्डन डॉट दे देते हैं। गोल्ड दे दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये नोटिस करो, हमने असाइड को साइड किया था तो वो साइड पे आ गया, मेन को राइट किया था, मतलब यहाँ पे हमारे हाथ में है कि हमको कैसे डिजाइन करना है। बट व्हाट इट मेंट वाज, आपका हेडर टॉप पे आना चाहिए, फुटर बॉटम पे आना चाहिए, जिसको भी हम CSS के थ्रू यहाँ पे करेंगे। दैट फुटर बॉटम 0। अब हमारा फुटर नीचे आ जाना चाहिए। आया क्यों नहीं ये? अम्म, उसके लिए आई थिंक हमको उसको टॉप से जगह देना पड़ेगी, बट दैट विल वर्क, वो इतना इश्यू नहीं है उसका। फुटर भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा। या फिर वेट, आई कैन डू दैट। मैं ना अभी मेरा जो नैव है, इसको बढ़ा देता हूँ आपके सिर्फ समझने के लिए। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको करो, बट आई थिंक यू गेट व्हाट आई मीन। अरे वेट, इसकी भी जरूरत नहीं थी। पोजीशन फिक्स्ड। ये देखो, फूटर को भी नीचे डाल दिया हमने, उसकी विड्थ पूरी होनी चाहिए। हेडर हमारा टॉप पे आ गया, उसके नीचे हमारा नैव आ रहा है, होम अबाउट अस, उसके लिए स्टाइल हटानी पड़ेगी। फूटर हमारा जो नीचे आना चाहिए वो नीचे आ गया। फिक्स मत करना उसको, वो बस हमने अभी किया है, वरना वो वहाँ पे ही रहता है। तुम जब वेबसाइट्स बनाओगे, आगे हम CSS टू में सिखाऊंगा तब समझ जाओगे। असाइड में हमारा साइड पे कर देते हैं। असाइड में बेसिकली हम एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन हमारा मेन कंटेंट, जिसमें सारा मेन आ जाएगा। हम मेन जो है ना, वो पूरा हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हुए एंड तक ले जाता है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं करा है, बट यू नो उसे करना होगा कभी ना कभी, नया होता है। एंड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम कहते हैं सेक्शंस एंड आर्टिकल्स। तो हम अभी मेन के अंदर वही बनाते हैं। फालतू की चीजें मैं फूटर वूटर हटा देता हूँ, आई डोंट लाइक ऑल दिस स्टफ आउट स्टैंडिंग आउट हियर। ओके, हम सिर्फ मेन रखेंगे। मैं नया भी हटा देता हूँ, हेडर भी हटा देता हूँ, एंड आई डोंट वांट एनी CSS। CSS हट जाओ हट जाओ हट जाओ। परफेक्ट। मेन है। अब मेन के अंदर तुम सारी चीजें दियो, और स्पेन के अंदर भी लिख सकते हो। बट ऐसा ही सेक्शंस एंड आर्टिकल्स दोनों बहुत काम की चीज है। अब सेक्शन और आर्टिकल दिखेगी सारी चीजें सेम, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे हम इंग्लिश में समझ आएगा। सेक्शन एक पार्ट बता रहे हैं, जबकि आर्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज, अगर मैं लिख रहा हूँ गूगल क्रोम H1, गूगल क्रोम, और फिर मैं यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ टाइप बनाता हूँ। उसके अंदर मैं सपोज गूगल के बारे में कुछ लिखा है, आई जस्ट यूज लॉरेम। लेकिन आप लिख सकते हो लॉजिकली। अभी तो हम लॉरेम लिख देते हैं ताकि बस जगह कैप्चर हो जाए। तो अभी आप नोटिस करो, हमारे पास एक H1 है और गूगल क्रोम, और उसके बारे में हमने कुछ सेव करने भूल गया। ओके, हमारे पास गूगल क्रोम, उसके बारे में हमने कुछ लिखा है। सो वी कैन डिफाइन दिस इन एन आर्टिकल। परफेक्ट। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल, एंड जो इसका क्लोजिंग टैग है, इसे मैं ले जाता हूँ यहाँ पे नीचे। तो फिर भी देखो, आपको वेबसाइट में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन वो पीछे का है, क्योंकि उसे पता चल गया कि गूगल क्रोम जो, मतलब हमने एक आर्टिकल डिफाइन। ऐसा नहीं कि गूगल क्रोम का आर्टिकल से कुछ रिलेशन है, बस ये बता रहे कि आर्टिकल टैग के उसमें जितना भी है, वो एक आर्टिकल में स्टोर हुआ है। ऐसे ही हम सेक्शन भी कर सकते थे। पर्सनली व्हाट आई डू इज, मैं सेक्शंस को अलग अलग पार्ट्स के लिए करता हूँ। लाइक एक कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन है, एक अबाउट अस का सेक्शन है, ऐसे अलग अलग तुमने सेक्शंस क्रिएट किए। अब द क्वेश्चन इज, अगर हम सेक्शन और आर्टिकल का लिटरल मीनिंग देखें, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ है कि सेक्शन के अंदर ही आर्टिकल आ सकता है, लाइक नेस्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ सेक्शन के अंदर आर्टिकल आ सकती है, या फिर सिर्फ आर्टिकल के अंदर सेक्शन? नहीं, आप सेक्शन में भी आर्टिकल को डाल सकते हो, आर्टिकल के अंदर भी सेक्शन को डाल सकते हो। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो दोनों चीज़ें भी हो जाती है, लाइक नॉट एन इश्यू। तो यही था सिमेंटिक्स में, व्हाट डिड वी हैव टू स्टडी। हमने हेडर देख लिया, हमने फूटर देख लिया, हमने मेन देख लिया, हमने असाइड देख लिया, हमने सेक्शन देख लिया, हमने आर्टिकल्स देख लिया। तो हमारा जो मेन पर्पस था इस लेक्चर्स का, यानी कि सिमेंटिक्स देखना, हो गया। सिमेंटिक का मीनिंग क्या होता है, कि आपका टैग जो है वो मतलब डिफाइन करे कि आप करना क्या चाहते हो, आपका होता है। सो यही था HTML सिमेंटिक्स। ये यहाँ पे बहुत आसान था, एंड HTML सिमेंटिक्स हमारा हो गया। अब हम आते हैं हमारे HTML लेआउट्स पे। तो HTML लेआउट जो है, तो HTML लेआउट जो है हमारा,
वो भी सीमेंटिक्स के बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अभी हमने देखा था फ्लोट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, तो सीएसएस के अंदर ऐसे ही फ्लोट्स आते हैं, फ्लेक्स बॉक्स आता है, ग्रिड्स आता है। तो ये अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम एक एचटीएमएल का लेआउट बना सकते हैं। साथ में मुझे एक और चीज़ जस्ट अभी याद आई है जो हम यूज़ कर सकते हैं, डिटेल्स। अब डिटेल्स में क्या कर सकते हो, तुम कुछ ऐसी चीज़ रख सकते हो जो तुम यूज़र से हाइड कर रहे हो। सपोज मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, समरी। समरी समरी में मैंने यहाँ नाम लिख दिया, समरी। और तुम नोटिस करना, मैं यहाँ पे नीचे एक समरी का डालता हूँ टैग। नहीं, वो समरी टैग के अंदर ही आएगा ना, हमारे पास, सॉरी। वेट, हम एग्जैक्टली देख ही लेते हैं ना। सी, गूगल कभी भी यूज़ करने से मत शर्माना आपकी कोडिंग की फील्ड के अंदर। एंड डब्ल्यू टी स्कूल्स बहुत काम की चीज़ है। तो एच टी एम एल लेआउट जो है ना हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू सीमेंटिक्स। लेकिन एच टी एम एल लेआउट को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम सी एस एस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने अभी फ्लोट यूज़ किया था, तुम फ्लोट यूज़ कर सकते हो, तुम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो, तुम ग्रिड यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट्स। ये कुछ बेसिक के मैंने तुम्हें नाम बोले, बेसिक के मेनली यूज्ड के नाम बोले मैंने। तो वही लेआउट्स था। साथ ही साथ में हमारे पास एक और सिमेंटिक्स जाता है, एंड सिमेंटिक्स एंड लेआउट्स दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बस ये है कि सिमेंटिक्स का मतलब मेनली ये होता है कि तुम्हारे टैग्स में कुछ मीनिंग है, एंड वो मीनिंग्स को तुम सेट कैसे करते हो, लेआउट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक और सिमेंटिक का टैग था एचटीएमएल का, बहुत इंपॉर्टेंट टैग लेआउट बनाने के लिए। मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। एंड द टैग इज डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर तुम्हें समरी डालना होगा। समरी में तुमको जो चीज़ चाहिए, तुम्हारा मेन नाम, तो समरी का हम नाम डालते हैं समरी। एंड उसके नीचे तुम एक पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिख देते हो। मैं यहाँ पे लॉरेन फॉर्टी जैसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमने एक समरी हेडिंग बना दिया जिसके अंदर पैराग्राफ टैग है, उसमें बहुत सारा कंटेंट है। अब तुम वेबसाइट पे जाके देखो, मुझे जो मैंने समरी के अंदर नाम लिखा था, समरी आ गया। उस पे एक एरो है, तुम एरो पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सारा नीचे का कंटेंट लिखा हुआ मिल गया। दिस इज जस्ट वन मोर सिमेंटिक टैग जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड आई थिंक एच टी एम एल सिमेंटिक्स में हमारे पास इतना ही था। तो यहाँ पे हमारा सिमेंटिक्स एंड लेआउट्स का भी लेक्चर खत्म होता है। मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा फॉर्म्स का लेक्चर होगा, और वो एच टी एम एल का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए